अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज हमारा प्रोग्राम जो कि रेगुलर हम प्रोग्राम करते हैं तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से और जुम्मतुल मुबारक भी है। तो जुम्मतुल मुबारक का जब नाम आता है तो फिर हमने एक हदीस आपकी खिदमत में पेश करनी होती है। तो आज जो है वो एक ऐसी हदीस, बहुत ही खूबसूरत हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सुनन अबी माजा ये 3694 हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला यकीनन तुम में से किसी के तौबा करने पर इससे ज्यादा खुश होता है जितना तुम में से कोई शख्स अपनी गुमशुदा सवारी वापस पाकर खुश होता है। आप अंदाजा लगाइए कि यानी अगर आप तौबा कर लेते हैं तो उससे अल्लाह ताला को कितनी खुशी होती है। इसी तरह इसी के मफहूम में एक और हदीस भी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि ये सही मुस्लिम की है 6861। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सूरज के मगरिब से तुलू होने से पहले तौबा कर ली, अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमा लेगा। तो इसका मतलब क्या है? क़यामत से पहले-पहले, यानी जब सूरज मगरिब से निकलेगा, तो उससे पहले अगर हम तौबा कर लेंगे, तो हमारी जो तौबा है वो कबूल कर ली जाएगी। तो ये कितनी रीअश्योरिंग किस्म की हदीस है। और हमें हम सब गुनहगार हैं, सबसे खताएँ होती हैं, सबसे गुनाह होते हैं। तो हमें चाहिए ये कि जब भी इस तरह की कोई सूरत-ए-हाल हो, तो हमें तौबा का जो दरवाज़ा जो खुला हुआ है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए और वो कबूल करने वाला है। इंशाअल्लाह वो कबूल करेगा। और जिन-जिन लोगों ने ये हदीस सुनी है, उनसे गुज़ारिश है कि वो एक दफ़ा कम से कम ज़रूर दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लें। मुझे यकीन है, यकीन मानिए, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मुझे यकीन है कि वो आपके लिए तोशे-ए-आखिरत बन जाएगा, क्योंकि दुरूद के बारे में जितनी भी हदीस है माशाअल्लाह, वो इतनी ज़बरदस्त और रीअश्योरिंग है कि इसको हमें हर्ज़-ए-जाँ बना लेना चाहिए। जब भी मौका मिले, दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। बहुत-बहुत शुक्रिया। और आज का जो टॉपिक है, वो बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो ये है, ये जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, तिब-ए-नबी और बिनाई यानी ब्लाइंडनेस। ये जो है एक ऐसी बीमारी है जो जिसमें बहुत से लोग जो हैं वो इसका शिकार हो चुके हुए हैं और ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो इसका ज़रा तज्ज़िया करते हैं, क्या-क्या चीज़ें तिब-ए-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इसमें हम बात करेंगे और हमें जॉइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर नाज़िर हुसैन साहब, जो कि माहिर हैं तिब-ए-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हियर कम्स डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर हसन साहब, आपको और तमाम नाज़रीन और सामीन को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और ये मुझे बताइए कि आज का जो टॉपिक है, ये आपने क्यों चुना और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? मैंने एक आलिम दीन की महफ़िल में था, उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि नाबीना थे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और फरमाया, ये मफ़हूम है उस वाक़े का, और फरमाया कि या रसूलल्लाह, आप दुआ कीजिए ताकि मेरी आँखें उसमें ये बीनाई वापस आ जाए और मैं दुनिया को देख सकूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तरग़ीब दी, अगर तुम सब्र करो तो अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं सब्र करूँ नाबीनापन पर, तो ऊपर अल्लाह बादशाह है, नीचे आप बादशाह हैं, क्या मुझे जन्नत मिल जाए और बिनाई भी मिल जाए तो आपके ख़ज़ाने में कोई कमी आ जाएगी? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर मुस्कुरा दिए और कहने के वो समझ गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, तो उन सहाबी की बिनाई वापस आ गई। माशाअल्लाह। और दुआ के बाद बल्कि मफ़हूम इस तरह से है कि उन्हें एक दुरूद पाक बताया कि ये दुरूद पाक पढ़ो, और उन सहाबी ने वो दुरूद पाक पढ़ा और अपनी आँखों पर फेरा, तो वो माशाअल्लाह बिनाई उनकी वापस आई। अब उलमा कराम ये फरमाते हैं कि वैसे तो वो ख़ास दुरूद पाक है, और मैं अपने तमाम नाज़रीन से ये कहूँगा कि एक छोटी-सी एक मेहनत करें, यानी कि ये इतना बड़ा फ़ार्मूला है कि आज भी जब कोई वो दुरूद पाक पढ़ेगा, उसको अपना मामूल बनाएगा और वो नाबीना हो, इंशाअल्लाह उसकी बिनाई वापस आएगी। एक छोटी मेहनत ये करनी है कि इस दुरूद पाक को हासिल करने के लिए आलिम दीन से राब्ता करें और उनसे वो दुरूद पाक हासिल करें। ये मेहनत, एक मशक्क़त हम बता रहे हैं। वैसे हम बता सकते थे यहाँ पर, लेकिन किसी आलिम दीन ने मुझे कहा कि इस तरह से बैठकर ना बताएँ, थोड़ी-सी मेहनत करने दें। नाबीनापन ख़त्म होना, ब्लाइंडनेस ख़त्म होना एक बहुत बड़ी नेमत है दुनिया की। उन्होंने कहा कि थोड़ी-सी मेहनत दें इनको ज़रा मदारिस में, जाके मेहनत करके वो दुरूद पाक हासिल करें। वो दुरूद पाक बहुत से उलमा कराम को पता है। तो मैं ये कहूँगा उन तमाम हज़रात से जिनकी बिनाई कमज़ोर है, आई साइटेड हैं, या वो ब्लाइंडनेस का शिकार हैं,
کہ وہ इस दुरूद पाक को अपना मामूल बनाएं, इंशाल्लाह उनकी बिनाई वापस आएगी। फिर एक और वजह ये थी कि या जिसे कुछ लोग कद्दू भी कहते हैं, क्योंकि अहादीस के जो तर्जुमा किया गया है, किसी ने उसका तर्जुमा कद्दू किया, किसी ने उसको तर्जुमा लौकी किया, तो दोनों दुरुस्त हैं। तो उनके बारे में भी जो फजीलत आई है, और आज जो साइंटिफिक रिसर्च हुई कद्दू पर और लौकी पर ख़ास तौर से, जिसे हम बॉटल गार्ड कहते हैं, ये बॉटल गार्ड, इससे बहुत से लोगों की बिनाई वापस आई है। और एक साहब का तो मैं खुद भी गवाह हूँ, ऑस्ट्रिया में हमारे एक दोस्त है योहानस के नाम से, उनकी बिनाई माशाल्लाह वापस आई ये लौकी के इस्तेमाल से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया, जिसका मफहूम है कि लौकी इस्तेमाल किया करो, या कुछ लोगों ने इसमें तर्जुमा में हदीस में कद्दू लिखा है कि लौकी इस्तेमाल किया करो कि ये दिमाग को बेहतर करती है, दिमाग की सलाहियतों को बेहतर करती है। अब हमारी तमाम बिनाई का ताल्लुक़ हमारी दिमागी सलाहियतों से है, तो ये इस तरफ भी इशारा है। और एक दर्जी ने, जो बहुत बड़े साहबी थे रज़ियल्लाहु अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में उन्होंने गोश्त के साथ लौकी के टुकड़े भी, यानी कि लौकी भी पकाई साथ में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त से ज़्यादा लौकी को तलाश कर कर के खा रहे थे, ये एक वाक़ई का मफहूम है। तो यहाँ रसूल को लौकी से बहुत मोहब्बत थी, और वो इस मोहब्बत में लौकी ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे। ये वजह कि उनकी सलाहियतें, दिमागी सलाहियतें भी बहुत बेहतर थी। आज के दौर में भी जो मुहिब रसूल हैं, वो लौकी शरीफ का नाम लेते हैं या कद्दू शरीफ का नाम लेते हैं, इतनी मोहब्बत रखते हैं इस सब्ज़ी से। और अल्हम्दुलिल्लाह जो साइंस ने एक वाहिद वेजिटेबल, द ओनली वेजिटेबल जो ब्लाइंडनेस ख़त्म कर सकती है, आज साइंटिफिक रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है कि वो लौकी है। अब लौकी इस्तेमाल कैसे करते हैं? कद्दू का फ़र्क भी थोड़ा सा बता दें लोगों को, जिनको नहीं पता वो भी पता चल जाए। जी, अच्छा, लौकी बॉटल गार्ड, जो कि बिल्कुल वो एक लंबाई में एक सब्ज़ी होती है, और लाइट ग्रीनिश कलर उसका होता है, अंदर से वो वाइट होती है, ये लौकी कहलाती है। इसी फैमिली की एक वो कद्दू है जिसे पम्पकिन कहते हैं, जो ऊपर से लाइट ऑरेंज कलर का होता है, और अंदर से वो कभी वाइट होता है और कभी पिंक कलर का होता है। तो अब ये दोनों एक ही फैमिली है एक्चुअली। हम अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ें, तो इनमें ऐसा लगेगा कि हम एक ही सब्ज़ी की बात कर रहे हैं। जी, ठीक। तो इसमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है? एक तो वो इस्तेमाल है जो हम खाना खाने के लिए करते हैं इसमें, लेकिन इसको बतौर दवा अपनी बिनाई के लिए कैसे इस्तेमाल करना है? अब हम इस बात से पहले हम ये कहेंगे कि हमारे पास 2 चीज़ें हैं ब्लाइंडनेस के ट्रीटमेंट के लिए। अब जब ब्लाइंडनेस में हम बात कर रहे हैं, तो वो लोग कि जिनकी आई साइट थोड़ी-सी भी वीक है, या उन्हें बहुत ज़्यादा हेवी ग्लासेस लगे हुए हैं, 4 नंबर या 5 नंबर्स, और वो भी जिनके 2 नंबर तक हैं, वो इससे कितना इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तो अब टारगेट हमारा क्या है? ब्लाइंडनेस का ट्रीटमेंट। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो वो दुरूद पाक पढ़ना लाज़मी है, वो उलमा कराम से जाके हासिल कीजिए, मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह वही काफ़ी है। लेकिन साथ ही एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दवा भी बता दी, तो एक सब्ज़ी को बतौर दवा इस्तेमाल किया। अब इसका इस्तेमाल लौकी, मैं ये कहता हूँ कि पम्पकिन की बजाय हम बॉटल गार्ड इस्तेमाल करें। लौकी, वो जो लंबाई में होती है ग्रीनिश कलर की, उसका इस्तेमाल किया जाए कि जैसे हम छुरी से ऊपर से ज़रा सा खुरच लेते हैं और छीलते नहीं हैं उसको हम, यही हमने लौकी के साथ भी करना है। और उसके बाद हमने इसकी जो मिक़दार है पहले, वो है 200 ग्राम डेली 200 ग्राम, यानी तकरीबन 1 पाव ये सब्ज़ी रोज़ इसे छील लिया जाए, इसको काट लिया जाए, और इस 1 पाव के तकरीबन 4 या 5 पीसेस कर लिए जाए। ठीक है। फिर 4 गिलास पानी, स्टील की पतीली हो या मट्टी की हांडी हो या कोई ग्लासवेयर, या ये जो शीशे की ये मिलती हैं पतीलियाँ जापान की, इनमें से कोई हो, एल्युमिनियम ना हो, कोई और मेटल ना हो, ये इस्तेमाल करना है। उस ज़माने में चूँकि मट्टी की हांडियाँ होती थी, तो ज़्यादा बेहतर है। अगर हमें ट्रीटमेंट करना है तो एक मट्टी की हांडी, आजकल तो पाकिस्तान में तो बहुत मिल रही है, इंडिया में भी है। तो यूरोप सारा इंडिया पाकिस्तान से उन्होंने मट्टी के बर्तन इम्पोर्ट किए, वहाँ इनके सेंटर्स बने हुए हैं मट्टी के, जो
बर्तन है, तो इनमें से कोई इस्तेमाल किया जाए। अब इसको उबालना कैसे? इसको उबालना है हमने। ये 1 पाव लौकी इस पतीले में डाला जाए, 4 गिलास पानी, और इसे कवर करके रख दिया जाए लो फ्लेम पर। जो लोएस्ट फ्लेम होता है, कम से कम 3 घंटे के लिए। अच्छा। 3 घंटे के बाद ये वेजिटेबल और इसका सूप तैयार है। अब ये सूप हमने सारा दिन इसे पीना है, और लौकी को हमने 3 हिस्सों में करके इसे खाना है। और इस दौरान हमने ये कोशिश करनी है कि जब भी हम ये लौकी इस्तेमाल कर रहे हों या सूप पी रहे हों, एम्प्टी स्टमक, खाली पेट हो, हमें खाए पिए कुछ वक्त गुजर चुका हो। तकरीबन 4 to 6 मंथ जिन लोगों की बिनाई वापस आई है दुनिया में, उनका टाइम है 4 to 6 मंथ, इसी यानी जिन्होंने सिर्फ लौकी इस्तेमाल की। अच्छा, लौकी को एक ये इटली में एक लौकी का एक इसी फैमिली की एक लौकी पाई जाती है, जिसे कच्चा भी खाया जा सकता है गाजर की तरह। और तो वहाँ उस लौकी को इस्तेमाल किया गया था एक्चुअली इस एक्सपेरिमेंट में। लेकिन जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसने कहा कि दुनिया में जो भी लौकी है, जो बॉटल गार्ड है, किसी को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो लौकी ऐसी है कि जो थोड़ी सी बिटर होती है, तो उसे उबाल लिया जाए। और जो इटली की लौकी है, बॉटल गार्ड है, उसका उन्होंने बराह रास्त जूस निकाला उसका, यानी वो उसमें वो जो जिसमें एप्पल जूस निकालते हैं, उसमें से उन्होंने उसका जूस निकाला, और उस जूस के हाफ कप सुबह दोपहर शाम एम्प्टी स्टमक पेशेंट को दिए गए। और इसके अलावा एक और चीज़ का तस्करा अहादीस मुबारका में आता है, वो है इस्मत सुरमा। इस्मत सुरमा ये आम मिल जाता है, और थोड़ा सा महंगा होता है। अगर वो ओरिजिनल है तो काफ़ी महंगा होगा। अगर एक आम सुरमा अगर $10 का है, तो ये इस्मत सुरमा ये तकरीबन $100 का होगा। इसे भी बिनाई के लिए इस्तेमाल आजकल किया गया है, और आँखों के बहुत सारे अमराज में इसे, और बाकायदा सर्जन्स इसको इस्तेमाल करते हैं हॉस्पिटल्स में। सर्जरी से पहले इस्मत सुरमे का इस्तेमाल कराया जाता है पेशेंट्स को। वहाँ उनका तरीका वो नहीं होता कि सिलाइयों के ज़रिए, वो लिक्विड उन्होंने बनाया होता है उसका, और वो आँखों में ड्रॉप उसके वो डालते हैं सर्जरी से पहले। तो इस्मत सुरमा ये मिलता कहाँ से? इस्मत सुरमा जो सुरमे की बड़ी शॉप्स हैं, जैसे कराची में हैं, बड़े बड़े स्टोर्स हैं, उनका नाम क्या लिया जाए, और लाहौर में है, बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं सुरमे के। वहाँ दुनिया के 100 से ज़ायद सुरमे मौजूद हैं। इजीली अवेलेबल है। इजीली अवेलेबल है, और बाज़ औक़ात इसका ऑर्डर करना होता है, और ये 7-8 दिन में अवेलेबल हो जाता है। यानी पाकिस्तान में। इंडिया में इस्मत सुरमे की एक कॉपी तैयार की उन्होंने, लेकिन उसके वो फ़वाइद नहीं हैं। तो इंडिया में भी जो मुसलमान हमें देख रहे हैं, या जो भी हज़रात हमें देख रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम है नॉन मुस्लिम, ये तो सबके लिए है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ तमाम इंसान रहमतुल आलमीन है। रहमतुल आलमीन। तो वो असली ओरिजिनल जो इस्मत सुरमा है, ये पाया जाता है मिस्र के इलाक़ों में खालिस सुरमा मिलता है। ओमान में ये इसके कुछ पहाड़ मौजूद हैं छोटे, इसके रॉक्स मौजूद हैं, और इसी तरह से 2-3 और भी है, लेकिन हमारे इंडिया पाकिस्तान में ये मौजूद नहीं है। तो हमें या तो अब सऊदी अरब में मिल जाता है। सऊदी अरब में जो लोग रहते हैं, उन्हें खालिस इस्मत सुरमा वहाँ से अरबी दुकानों से मिल जाता है। ख़ास तौर से वो अरबी शॉप जहाँ एक सऊदी अरब में कुछ एक शॉप होती है जिसमें दुनिया भर के जैतून होते हैं, ऑलिव ऑयल्स होते हैं ओरिजिनल, और हनी मिलता है वहाँ पर। ये शॉप्स बहुत हैं सऊदी अरब में, यहाँ एमिरेट्स में भी हैं, लेकिन सऊदीया में इसका रिवाज बहुत। उन शॉप्स पर सुरमा इस्मत मिल जाता है। और एक बार जो हमने बताया था वर्स के बारे में, कि किसी जो एंटी एजिंग एजेंट है बहुत बड़ा दुनिया का, वो 2 हैं। एक तो रॉयल जेली हमने बताया था, और एक ये वर्स, जिसे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इस्तेमाल करती थी, और 60 साल की एज में भी आप 30 ईयर्स की नज़र आती थी। तो वो जो वर्स था, वो भी उन्हीं अरबी शॉप से मिल जाएगा। तो यहाँ से इस्मत सुरमा हासिल कर लिया जाए, जिनके वसाइल वहाँ तक हैं। तो बहरहाल ये है कि ट्रीटमेंट, हमें ब्लाइंडनेस का ट्रीटमेंट मौजूद इस वक्त नहीं है। एक ट्रीटमेंट है सिर्फ, और वो है कि ट्रांसप्लांट, जो
आँखों का जो ट्रांसप्लांट होता है उसमें भी इम्कानात 60% होते हैं कि वो मैच भी करना है उसने, और फिर साथ ही ब्लड ग्रुप को भी देखना है, और एज फैक्टर भी होता है उसमें, और कॉस्टली बहुत होता है, हर शख्स तो इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन जो नबी नहीं कर सल्लल्लाहु अलैहि सकता। वसल्लम के दुरूद पाक, मेरे नज़दीक वो दुरूद पाक ही काफ़ी है। और वैसे वो इंशाल्लाह दुरूद पाक जो है वो डॉक्टर साहब लोगों को मेहनत से बचा लें ज़रा। अगर वो दुरूद पाक आप मैनेज कर लें तो मेरा ख्याल है कि अगले प्रोग्राम में हम वो दिखा देंगे। लोगों की मेहनत तो आपको पता ही, हम जैसे जो लोग हैं, सुस्त लोग हैं, तो वो क्या करेंगे? उनके लिए फेवर कोई थोड़ी-सी दें ना। ठीक है, फिर हम आइंदा शो में वो दुरूद पाक दिखा देंगे इंशाल्लाह। हाँ, हाँ, वो दुरूद पाक हमें दिखाना चाहिए, क्योंकि बेसिकली तो देखें हमारे दीन ने हमें कहा है ना कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो। तो अब हमने आसानियाँ पैदा करनी है इंशाल्लाह। वो उलमा कराम से मैंने जब बात की इस हवाले से, उन्होंने कहा कि लोग इस हवाले से हमारे पास नहीं आते इन इश्यूज़ में। हमारे पास चंद मखसूस सवाल हैं जिसमें वो आते हैं, निकाह के वक़्त आते हैं, तलाक के वक़्त आते हैं, डेथ के वक़्त आते हैं, और वो और कोई छोटी-सी तकरीब घर में है, उस हवाले से आ जाते हैं बच्चों को पढ़ाने। कहने कि लोगों के पास क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं या मसाइल ख़त्म हो गए लोगों के पास। उन्होंने उलमा कराम से दोस्ती और वो जो एक अक़ीदत और एहतराम और उनकी इज़्ज़त और उनको घर पे मदऊ करना और मुख्तलिफ़ तोहफ़े तोहफ़े देना, मस्जिदों का ख़्याल रखना, कहना वो लोग मस्जिदों से, मदारिस से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। तो ये मेरी ख़्वाहिश, तो मेहनत करें, उलमा कराम के पास तो जाएँ इंशाल्लाह, तो ताकि वो हमारा हम इस वैसे भेजेंगे उनको, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ी-सी उनको रियायत करनी चाहिए, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है एक कि आप इसमें हमारी मदद करेंगे। एक और आलिम कि जो भी दुरूद पाक अक़ीदत मोहब्बत से अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर पढ़ा जाएगा, कह रहे हैं हर दुरूद पाक की यही क्वालिटी है कि जिस क्या बीमारी बात के लिए अल्लाह ताला उसको ज़रूर शिफ़ा देंगे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मांगा तो अल्लाह ताला उसको रद्द नहीं करते। एब्सोल्यूट इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला करे कि आपकी जो नीयत है वो सच हो और लोगों को शिफा मिले, और मुझे यकीन है कि जो लोग भी ये आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, ये इस्तेमाल करेंगे, उनके जो अज़्ज़ा व अक़ारिब जो हैं, वो जिनमें से भी जिसको भी ये तकलीफ़ है, वो उसको देगा, और इंशाल्लाह ये सब चीज़ें ठीक होंगी इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। अल्लाह के फ़ज़ल-ओ-करम से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी रहमत के सदक़े इंशाल्लाह। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। Anything else you want to say? You want to add? बस मेरे ख़्याल में ये काफ़ी है, इतना ही किया जाए। अब ठीक है। एक और हमारा, वो ये है कि हमें अवॉइड क्या करना है। हर वो चीज़ देखिए, जैसे कि एक हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है मफ़हूम वाक़े का, कि आपकी एक आँख दुख रही थी, यानी उसमें कोई इन्फेक्शन, छोटा-सा इन्फेक्शन था। तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर खजूरें तनावुल फ़रमा रहे थे। तो नबी फरमाया कि मफ़हूम वाक़े का कि सलमान, ये खजूरें मत खाओ, क्योंकि ये तुम्हारी आँखें दुख रही हैं तो ये उसमें नुकसान देगा। तो हज़रत सलमान फ़ारसी ज़रा से बामिज़ाह शख्सियत थे। उन्होंने फरमाया कि या रसूलल्लाह, मैं उस दाढ़ से खा रहा हूँ तरफ से जहाँ की आँख नहीं दुख रही। तो ये एक जॉली सा माहौल बन गया, एक बामिज़ाह महफ़िल बन गई। लेकिन इससे हमें जो आई स्पेशलिस्ट ने, उन्होंने ये देखा कि हर वो चीज़ जिसका मिज़ाज ज़रा-सा गर्म हो, वो आँखों को नुकसान देती है। तो इसमें गर्म चीज़ें इस्तेमाल ना की जाएँ, और बहुत ठंडी भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रा-सा बैलेंस रखा जाए। और ये जो हम अपना परहेज़ बताते हैं, जो हर बीमारी को मल्टीप्लाई करता है, ये परहेज़ हमें, जो हमने सबसे पहले शो में बताया था ग़िज़ा परहेज़ में, तो उसको ज़रूर देखें। तमाम तो हज़रात देखिए, जो आज का ये ठीक है। इस्तेमाल, इसमें बड़ा मेजर ये है कि हर किस्म का कीमा बंद कर दें और बीफ बंद कर दें। ब्रायलर चिकन, ब्रायलर यानी फ़ार्मी मुर्गी, फ़ार्मी अंडे, इनको बंद कर दिया जाए। ऑयल जो खाना है वो सेहतमंद हो, केमिकलाइज़ है, प्रिजर्वेटिव्स के साथ और फ्लेवर्स के साथ और कलर्स के साथ, उनका इस्तेमाल कम से कम फूड की तरफ आएँ। ठीक है। एक सेब खाना वैसे भी हमारी बॉडी के एक-एक सेल को एक नई ज़िंदगी अल्लाह ने उसमें सलाहियत रखी है, वो बख़श्ता है। बेशक। फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाए, सैलड्स का इस्तेमाल किया जाए। सुबह की ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ऑक्सीजन लेंगे उतने ही स्टेम सेल्स बॉडी में मल्टीप्लाई होते हैं, और आँखों समेत जिस्म के किसी भी ऑर्गन में कोई भी डिकम्पोज़िशन हुई है या कोई भी डैमेजिंग हुई है,
تو اسٹیم سیل وہ مٹیریل ہے ہمارا را مٹیریل جو وہاں پریپیئر کر کے رینیو کر دیتا ہے. اب وہ ہم آکسیجن تھراپی کریں گے اپنی صبح کے وقت میں، یہ جو وقت ہوتا ہے اشراق تک کا یا اس کے بعد اور مزید آدھے 1 گھنٹے تک کا، اس میں ڈیپ بریتھنگ کی جائے، گہرے سانس لی جائے کسی پلانٹ کے پاس اور کسی گارڈن میں جا کر ڈیپ بریتھنگ کی جائے 10-15 منٹ تک. اس سے انشاءاللہ تعالی اسٹیم سیلز ملٹی پلائی اور وہ بھی ہمارے کارآمد ہوں گے. ٹھیک چلیں، اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو شفا عطا کرے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی آپ سے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.